रेलवे ग्रुप डी वालों, हो जाओ तैयार, क्योंकि लेकर के आ गए हैं करंट अफेयर का एक और इम्पोर्टेंट सेशन जो करेगा सीधे एग्जाम की खोपड़ी में बात। और इस बार आप लोगों का मामला हो जाएगा आर पार। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी क्लास देकर कह रहा होगा कहाँ फंस गया यार। तो चलिए, बहुत हो गई टाइमिंग, देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ये दोस्तों जनवरी से जुलाई तक रिलेटेड है, आप लोगों को सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, तो आप लोग देख लीजिएगा। बस मैं इतना बताऊंगा कि ये पार्ट नंबर दोस्तों आज 6 है, ठीक है। इसके पहले पार्ट 5 में कंप्लीट करा चुका हूं, तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। कह रहा है कि किस देश ने व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे अंतरराष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, अभी 2026 में ब्लॉक किया है। इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों बन गया है देश रूस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा देश है? रूस, जिसने कि यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को और फेसबुक को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। और इसका एक स्वदेशी ऐप है, उसका नाम है मैक्स। इसको दोस्तों यूज को क्या किया है कि बढ़ावा दिया है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों चीन और उत्तर कोरिया, इन दोनों देशों ने भी इनको ब्लॉक कर रखा है। चीन के पास दोस्तों उसका एक ऐप है, उसका नाम है वी चैट, उसके माध्यम से दोस्तों ये सब चलाता है। और उत्तर कोरिया, इसने तो पूरी तरह से प्रतिबंधित ही कर रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट तक दोस्तों क्वेश्चन मतलब सेशन को देखिएगा, इसमें हम लोगों ने टॉप 21 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। आप लोग देखिए, सुबह एक 20 क्वेश्चन का सेशन लेकर के आता हूँ, शाम को 20 क्वेश्चन का सेशन, ठीक है। देखते जाइए, और अगर आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे तो फिर देख लें कि जीके जीएस में 20 को 20 क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछ रहा है। तो क्या है कि अगर आप लोग देखेंगे तो 15 क्वेश्चन प्लस अपने करेक्ट करके आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं सेकंड नंबर। कह रहा है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच 13वें संयुक्त आतंकवादी विरोधी सैन्य अभ्यास खंजर थर्ड का आयोजन कहाँ किया गया है। सुबह वाली क्लास में दोस्तों पूछा था कि भारत और किर्गिस्तान के बीच किस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है, तब हम लोगों ने बताया था खंजर थर्ड। अब पूछ लिया कि खंजर थर्ड का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मीसामारी असम में दोस्तों आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीसामारी असम, इसने उस क्वेश्चन में भी बताया था। हम लोगों से दोस्तों चौबटिया उत्तराखंड भी पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन में दिया है। इसमें दोस्तों धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास हुआ है, धर्म गार्जियन। अब आप लोग बताइए कि धर्म गार्जियन किसके किसके बीच में होता है, तो ये दोस्तों होता है इंडिया और जापान के बीच में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। पोखरण राजस्थान में दोस्तों इस बार 2 युद्ध अभ्यास हुए हैं। नंबर 1 दोस्तों हुआ है रोटर क्लैप 2। कौन सा? रोटर क्लैप सेकेंड नंबर का, ठीक है। ये एयरफोर्स का अभ्यास है। और नंबर दूसरा दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसका नाम था दोस्तों अग्निवर्षा, ठीक है। ये दोस्तों केवल हमारी आर्मी का दक्षिणी कमान का अभ्यास था, अग्निवर्षा। बकलो हिमाचल प्रदेश में, इसमें दोस्तों हुआ है वज्र प्रहार। कौन सा? वज्र प्रहार। अब आप लोग बताइए वज्र प्रहार किसके किसके बीच होता है? ये होता है दोस्तों इंडिया और यूएसए के बीच में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ये दोस्तों हुआ है बकलो हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के नुरेमबर्ग में आयोजित जैविक उत्पादों के विश्व व्यापार मेले में बायोफैच 2026 जिसको कहा गया है, किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है? कंट्री ऑफ द ईयर दोस्तों भारत देश को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया को इस बार विश्व व्यापार मेला जिसका नाम था बायोफैच 2026, जिसका आयोजन जर्मनी में किया गया, कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपेगा आपके एग्जाम में, आप लोग इसको अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अगर दोस्तों आप लोग सेशन पर नए हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि वैश्विक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 नेटवर्क इंडेक्स हम लोगों से पूछ रहा है, भारत को 127 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को दोस्तों 45 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर का नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 2025 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेंडर गैप में दोस्तों हम लोगों से पूछता है कि जेंडर गैप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जेंडर गैप में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है 148 देशों में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। यात्रा और पर्यटन विकास में दोस्तों हम लोगों से पूछता है कि भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 54 नंबर की रैंक प्राप्त हुई है 117 देशों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने अपने पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में फर्स्ट नंबर का आर्थिक सर्वेक्षण होने जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे होने जा रहा है। कह रहा है कि राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की योजना प्रस्तुत की है। उसका देश मतलब राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, योगी बाबा दोस्तों बैठे बैठे नई नई योजना बनाते रहते हैं। $1 ट्रिलियन की कह रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना है, अर्थव्यवस्था बनानी है। ठीक है, याद रखिएगा ये दोस्तों, प्लस का चिन्ह ऐसे ये डॉलर। ठीक है, योगी बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश को हरा करके जीता है। भारत ने दोस्तों अभी बांग्लादेश देश को हराया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश, इसमें खुद देश लगा हुआ है, अभी भारत ने इसको हरा दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि झारखंड सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। जंगल में सफारी करेंगे हम लोग जा करके, उसमें दलमा वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि हम लोगों को सेशन बहुत ही जल्दी फिनिश करना है। सुबह वाला सेशन हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करके डिस्क्रिप्शन के साथ में थोड़ा बड़ा सेशन रखते हैं, आधे घंटे का सेशन रखते हैं 30 मिनट का, और शाम वाला जो सेशन रहता है वो दोस्तों हम लोग मात्र 10 से 15 मिनट का रखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 8 नंबर कह रहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री, क्वेश्चन हो गया कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रव्यापी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहां से किया है। इन्होंने दोस्तों सीहोर मध्य प्रदेश से किया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर 2025 ईस्वी में दोस्तों राष्ट्रव्यापी दलहन मिशन की मतलब क्या की गई थी, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुभारंभ किया गया था। ठीक है, 11,440 करोड़ रुपए के साथ में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा रुपया, याद रखिए 11,440 करोड़ रुपए के साथ अक्टूबर 2025 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश सीहोर से अभी इसकी मतलब शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के कारण लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को कितना प्रतिशत घटाने की घोषणा की है। अतिरिक्त शुल्क दोस्तों 25% इसने लगाया था, अब पूरा 25% फिर से घटा दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग रूस से तेल खरीदते थे तो 25% अतिरिक्त शुल्क इसने लगाया था, अब हम लोगों ने रूस से तेल ना खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है, इसलिए अतिरिक्त शुल्क इसने हटा दिया, पूरा का पूरा 25% हटा दिया। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि केरल के बाद बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है। बर्ड एटलस ये दोस्तों क्या है कि जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो पक्षियों की प्रजातियां हैं, ठीक है, विशेष क्षेत्र में पक्षियों की जो प्रजातियां हैं उनकी जानकारी रखना, वो है दोस्तों बर्ड एटलस। पहला राज्य था दोस्तों केरल, अब दूसरा राज्य बन गया है गोवा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पक्षियों की जाति प्रजाति इसका सबका जानकारी रखना, उनकी संख्या का, उनके रहने की जगह का, वही है दोस्तों बर्ड एटलस। पहला राज्य केरल था, दूसरा राज्य हो गया है गोवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला, फर्स्ट है दोस्तों, इस वजह से घूम फिर के पर डे आ रहा है। फर्स्ट जिला कौन सा, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है, मैं आप लोगों को पर डे करवा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ भी रहा है, तो आप लोग इनको अच्छे से जरा कवर करते रहिएगा। अलवर राजस्थान में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100% बीमा कवरेज कर दिया है राजस्थान में अलवर ने। रामसन एसएससी क्लास दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी, आरआरबी, बैंक, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम सभी के लिए करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। और करंट अफेयर के एक सुबह दोस्तों सेशन और एक शाम को पर डे आप लोगों के लिए लेकर के मैं आता हूं। ठीक है, स्पीडी से रिलेटेड ये करंट अफेयर पूरी रहती है, स्पीडी कवर करा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मिलानो कॉर्टिना, ये कॉर्टिना लिखा हुआ है, 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत का मशाल वाहक टॉर्च बियरर किसे बनाया गया है। सुबह दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक से क्वेश्चन आया था कि शीतकालीन ओलंपिक में रिकॉर्ड गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन सा देश बना था, तो वो दोस्तों बना था नॉर्वे, जिसने दोस्तों 18 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है,
टोटल दोस्तों इसने 41 पदक जीते थे, लेकिन 18 उसमें गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, सेकंड नंबर पे दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे तो नॉर्वे रहा था, सेकंड नंबर पे रहा था यूएसए। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसने दोस्तों 12 गोल्ड जीते थे और टोटल 33 पदक जीते थे। ठीक है, 8 पदकों से पीछे रहा था नॉर्वे से। अब हम लोगों से कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत के मसालवाहक कौन था? वो था दोस्तों अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा दोस्तों शूटिंग से रिलेटेड गेम से हैं, शूटिंग यानी कि निशानेबाजी से। ठीक है, शूटिंग यानी कि निशानेबाजी से रिलेटेड है। इन्होंने दोस्तों 2008 ओलंपिक में, 2008 बीजिंग में ओलंपिक हुए थे। कहां पर? बीजिंग में। इसमें उन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोल्ड मेडलिस्ट है 2008 बीजिंग ओलंपिक के, निशानेबाजी शूटिंग में प्रतिस्पर्धा में 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि भारत ने छठी बार अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश को हरा करके जीता है? 6 टाइम दोस्तों लगातार जीत गया है, इंग्लैंड को हराया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों को दोस्तों हम लोगों ने हराया है इस बार, और हमारा ये हो गया है छठी बार अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप। ठीक है, 19 साल से नीचे वाले वनडे का क्रिकेट विश्व कप था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता में कितनी राशि की वृद्धि की है? जो भी दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले हुआ करें, नीचे क्वेश्चन उनको लिखा रहता है, पढ़ लिया करें। ठीक है, इसमें दोस्तों उन्होंने 500 रुपए की वृद्धि कर दी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हो गया है 1500 रुपए जनरल वालों के लिए, महिलाओं के लिए, और 1700 रुपए अन्य कैटेगरी, एससी हो गया, एसटी हो गया, और जो भी कैटेगरी हो गई ओबीसी, उन सभी की महिलाओं के लिए। ठीक है, लक्ष्मी भंडार योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि हाल ही में उन्नत ड्रोन रोधी प्रणाली, ड्रोन के अगेंस्ट, ड्रोन डिटेक्शन, ड्रोन की पहचान कर लेगा, भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? पहला बंदरगाह बीओ चिदम्बरनार पोर्ट, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट भारत का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जो कि ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम की तैनात कर को खड़ा हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16। कह रहा है कि दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? रूबल नागी को दोस्तों सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की दोस्तों ये रहने वाली है। ये क्या है दोस्तों? कलाकार हैं, यानी कि आर्टिस्ट है, और दोस्तों शिक्षिका भी हैं, टीचर भी हैं, और साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की भी स्थापना की हुई है। ठीक है, RNAF, रूबल नागी आर्ट्स फाउंडेशन। ठीक है, याद रखिएगा। अभी दुबई में हुआ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, इसमें उनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। 17 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी कि आरसीबी ने किस टीम को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है? सेकंड टाइम दोस्तों, फर्स्ट टाइम 2024 में जीत लिया था, फर्स्ट बार 2024 में दोस्तों इन्होंने यूपी वॉरियर्स को हराया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सेकेंड टाइम इन्होंने दिल्ली कैपिटल को हरा दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2026 में दिल्ली कैपिटल की दोस्तों कैप्टन कौन थी? वो थी जेमिमा रोड्रिक्स। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। और आरसीबी की कैप्टन तो आप सबको पता होगा, उनका नाम है स्मृति मंधाना। ठीक है, दोनों बार दोस्तों यही कैप्टन रही हैं, 2024 में जब इन्होंने जिताया था, और 2026 में। 2024 में यूपी वॉरियर्स को हराया, 2026 में दिल्ली कैपिटल को हराया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किए गए भारत के पहले, फर्स्ट लग गया दोस्तों क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सहकारी आधारित रोड हेलिंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? रोड हेलिंग प्लेटफॉर्म, इसका नाम है भारत टैक्सी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उबर और ये जो भी कैब होती हैं, इनकी तरह ही दोस्तों सहकारी अभी आधारित रोड हेलिंग प्लेटफॉर्म पहला खोला गया है, भारत टैक्सी इसका नाम है। ये दोस्तों सारथी ही मालिक इस मॉडल पर काम करता है। जो दोस्तों ड्राइवर होगा वही गाड़ी का मालिक भी होगा। ठीक है, सारथी ही मालिक इस मॉडल पर काम करता है। ठीक है ना, भारत टैक्सी, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
कह रहा है कि निम्न में कौन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए घोषित एक योजना है? बेरोजगार युवाओं के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। बंगला युवा साथी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंगाल सरकार, बंगला युवा साथी, जितना भी बंगाल का युवा है वो सब साथी है सरकार का। यही एक योजना है, बस कि साथी हो जाइए और कुछ करिए चाहे ना करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट 20। कह रहा है कि ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी वर्ष 2026 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में मिलिट्री किसकी सेना कितनी स्ट्रेंथ में है? भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है चौथा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथे स्थान पर है भारत। अब हम लोगों से पूछेगा कि फर्स्ट स्थान पर कौन है? फर्स्ट स्थान पर है यूएसए यानी कि अमेरिका। सेकंड स्थान पर कौन है? सेकंड स्थान पर है रूस। थर्ड स्थान पर कौन है? थर्ड स्थान पर है दोस्तों चीन यानी कि चाइना। ठीक है, टोटल दोस्तों 145 देशों की सूची इसमें शामिल किया गया था, जिसमें भारत चौथे नंबर पर है अपने सेना के मजबूती के मामले में, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का 21। कह रहा है कि भारत सरकार ने भगवान बुद्ध का कौन सा पवित्र अवशेष अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका के गंगा रामया मंदिर भेजा है। ठीक है, गंगा रामया मंदिर है श्रीलंका में, उसमें भेजा है भगवान बुद्ध का पवित्र अवशेष अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए। उसका नाम है देवनी मोरी अवशेष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवनी मोरी अवशेष ये दोस्तों गुजरात राज्य से प्राप्त हुए थे भगवान बुद्ध के, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देवनी मोरी अवशेष श्रीलंका में दोस्तों ये भेजे गए हैं गंगा रामया मंदिर में। सारे के सारे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ भेजे गए हैं ये पूछेगा, कौन से मंदिर में पूछे गए हैं ये भी पूछ लेगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए भगवान बुद्ध के भेजे गए हैं ये भी पूछ लेगा। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें कि 21 क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। अब आप लोगों की बारी है। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो फिर एक तरह से कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फिर ठीक है दोस्तों, आप लोग सेशन को अच्छे से कंप्लीट करिए, तैयार करिए। कल आप लोगों का एग्जाम फिर से है, तो फिर देने जाइएगा सुबह पहली शिफ्ट में। और अगर दोस्तों आप लोग सेशन को देखा करें और क्वेश्चन अगर आप लोगों को आए करें तो हम लोगों को भी जरा टेलीग्राम में बता दीजिए करें। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ दोस्तों मैं टेलीग्राम में ही अपलोड करता हूँ। ठीक है, आपको दोस्तों जो टेलीग्राम का लिंक है वो यूट्यूब के मेरे डिस्क्रिप्शन में चैनल के मिल जाएगा। ठीक है ना, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।